हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक शानदार वीडियो में मैथ मिथ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीयरमैंक्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में। और ये पार्ट 2 होगा, यानी कि जिसने पहले पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 जाके देख ले। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर कहीं ना कहीं आई टैब आपको दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करके पहले पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 होने वाला है उस सीरीज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसमें जो मैंने फॉर्मूला यूज किया था वो कुछ और था। यहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो r = 1 - 6 और ब्रैकेट में समेशन डी प्लस समेशन डी नहीं, एक्चुअली ये समेशन डी स्क्वायर होगा, और प्लस 1/12 और ब्रैकेट में m1 फिर m1 स्क्वायर -1 देन प्लस m2 स्क्वायर -1 एंड सो ऑन, यानी कि m3 m4 जैसे भी आएगा वो यूज होगा। और होल डिवाइडेड बाई n स्क्वायर -1। तो यहाँ पर n तो आपको पता है n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जितने हमको टर्म्स दिए जाएंगे वो हमारा n होगा। और डी भी आपको पता है, यानी कि रैंक फर्स्ट माइनस रैंक 2 होगी। और अब बात करेंगे m1 m2 और m3 ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन के जरिए ही मैं समझाऊंगा, तो वो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि उसका एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए। तो आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये ऊपर पर्सन दिए गए हैं और या स्टूडेंट आप कह सकते हैं, और ये नीचे सब्जेक्ट दिया गया है। सब्जेक्ट हमारे पास मैथ्स और इंग्लिश है और पर्सन हमारे पास ABCDEFGHIJ है, यानी कि टोटल इन टोटल अगर आप गिनेंगे तो 5 एक यहाँ, तो n यानी कि n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी कि 10 है, ठीक है। यानी कि टोटल 10 लोग हैं हमारे पास, तो n की वैल्यू तो 10 हो जाएगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग को सवाल को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने पर्सन्स लिख लिए हैं A से लेकर नीचे J तक, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये मैथ्स के नंबर लिख लिए हैं और इंग्लिश के नंबर लिख लिए हैं। अब मैं इनको रैंक अलॉट करने जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ध्यान रहे कि ये पार्ट वो वाला है जिसमें नंबर्स रिपीट होंगे, यानी कि उनकी रैंक में कुछ वेरिएशन किया जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लीजिए, एक एक स्टेप देखिएगा कि उनकी रैंक को कैसे अलॉट किया जाता है जब नंबर्स में वेरिएशन, नंबर्स में मतलब एक से ज्यादा बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें जो है 20 है ना, ये 20 है, ठीक है। यानी कि ये बंदा जो है, यानी कि उसकी मैथ्स की रैंक कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब 20 के बाद आप देख सकते हैं कि 18 है, हाँ 18 ही है छोटा नंबर उसके बाद, तो इसकी रैंक कितनी होगी, 2nd होगी। उसके बाद आप देखिए 18 से छोटा हमारे पास क्या है, ये 17 है, तो 17 की रैंक कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हमारे पास 16 है, ठीक है, ये 16 लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन की बात ये है कि 16 हमारा 3 जगह है, यानी कि ये 3 लोग हमारे पास 16 लाए हैं। ये वाला 16 यानी कि पर्सन A भी 16 लाया है, पर्सन D भी 16 लाया है और पर्सन G भी 16 लाया है। इस केस में देखिए हमें क्या करना है, हमने 3 रैंक तो ये अलॉट कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि रैंक 4th, रैंक 5th और रैंक 6th, यानी कि रैंक 4 5 6 जो है इन तीनों को अलॉटेड होनी है। तो भाई किसी को हम 4 या 5 या 6 तो अलॉट नहीं कर सकते भाई, है ना, कि अगर इसको हमने 4 दिया तो ये वाला कहेगा कि सर हमें भी आप 4 दीजिए, उसको 5 दे दीजिए, ठीक है। तो ऐसे लड़ाई हो सकती है। तो उसका तरीका ये होता है कि ये जो भी रैंक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जैसे कि यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स हैं जिनके सेम आए हैं, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4th नंबर है, यानी कि 4th रैंक खाली है, 5th रैंक खाली है और 6th रैंक खाली है। इन तीनों रैंक का हम लोग क्या निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। सिंपली जितने लोग बराबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जितने लोगों को बराबर आ रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि सिंपली उन रैंक्स का एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रैंक का एवरेज कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि इन तीनों को, यानी कि A को, D को और G को हम लोग 5th रैंक ही अलॉट करेंगे। यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा और यहाँ भी 5 आएगा, ठीक है। यानी कि अब देखिएगा, अब इसके बाद ये नहीं होगा कि हम 6th रैंक अलॉट करेंगे, क्योंकि 4 5 6 तो ये तीनों आपस में शेयर करेंगे बट इक्वल रैंक्स के साथ। तो 6 तक की रैंक तो हमने अलॉट कर दी है। अब बात करेंगे 7th रैंक से। तो 16 के नीचे है 15, तो इसको मिलेगा 7th रैंक, है ना। देन 15 के नीचे आप देख सकते हैं, 15 के नीचे और क्या है, आई थिंक सो 15 के नीचे फिर ये 10 है, यानी कि ये 8th रैंक अलॉटेड करी जाएगी। देन ये जो है ये वाला, इसको 9th रैंक अलॉट करी जाएगी, जितने नंबर आए उतनी रैंक मिलेगी, और ये 10th। तो ये मैंने रैंक अलॉट कर दी है, ठीक है। अब सिमिलरली हम अलॉट करेंगे इंग्लिश की रैंक्स को, यानी कि ये नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसको हाईएस्ट मिला है, तो ये इंग्लिश की रैंक इसको मिलेगी 1, यानी कि फर्स्ट रैंक मिलेगी। देन उसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर ये 18 है, तो इसको 2nd रैंक दी जाएगी। देन 18 के बाद ये अपने पास 17 है ना, ये आप देख सकते हैं, तो इसको 3rd रैंक दी जाएगी।
17 के बाद 16 किसी को मिला नहीं है, 15, हाँ डायरेक्ट 15। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 15 भी 2 लोगों को मिला है, तीसरे को तो नहीं मिला, हाँ तीसरे को नहीं मिला है, 15 जो है 2 लोगों को मिला है, ठीक है। यानी कि थर्ड रैंक तक तो हमने अलॉट कर दिया था, यानी कि अब जब 2 लोगों को अलॉट करना है, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ रैंक अलॉट करनी है, ठीक है। बट दोनों को, किसी एक को हम फोर्थ या फिफ्थ तो दे नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, सिंपली एवरेज निकालेंगे। तो 4 + 5/2 करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं 4.5। तो हम यही काम करेंगे, यानी कि पर्सन डी को भी 4.5 रैंक अलॉट कर देंगे और पर्सन ई को भी, ये आप देख सकते हैं डी को और ई को कितनी रैंक अलॉट हो जाएगी, 4.5, क्योंकि दोनों के नेम्स, दोनों के नंबर्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, सेम है। तो फोर्थ और फिफ्थ रैंक हमने अलॉट कर दिया, यानी कि फिफ्थ रैंक तक हमने अलॉट कर दिया है। अब बात करेंगे सिक्स्थ रैंक की, तो 15 से कम कौन है, 13 है ना, हाँ 13 आप देख सकते हैं कि 3 लोगों के पास है, 13 नंबर 3 लोगों के आए हैं, एक पर्सन ए के आया है और देन जी और एच के, इन 3 लोगों के 13 आए हैं, ठीक है। अब हमें अलॉट करना था रैंक 6th से, है ना, 5वीं रैंक तक तो अलॉट कर चुके थे, यानी कि अब 3 लोग हैं तो 6th, 7th और 8th रैंक हमको अलॉट करनी है। तो हम वही काम करेंगे कि 6 + 7 + 8 रैंक डिवाइडेड बाई 3, यानी कि तीनों का एवरेज निकाल देंगे। तो यहां पर एवरेज कितना आएगा, 7 आएगा, यानी कि तीनों को कितनी रैंक जाएगी, 7 7 और 7 रैंक जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यानी कि 6, 7 और 8 तक अलॉट कर चुके थे, अब 9th से स्टार्टिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद सबसे कम नंबर मिले हैं ये वाले को, और देन 10th रैंक आई है इस वाले की। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों रैंक्स आ गई, यानी कि ये मैथ की रैंक है और ये इंग्लिश की रैंक्स आ गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने कुछ नहीं किया, इसके बाद हमने सिंपली डी निकाला है। डी आपको पता है कि फर्स्ट रैंक माइनस सेकंड रैंक होता है, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि मैंने ये सबकी डी निकाल दिया है, यहां तक ये पूरा डी है सबका, और उसके बाद मैंने सिंपली डी स्क्वायर भी निकाल दिया है सबका, ठीक है। ये आप देख सकते हैं डी स्क्वायर भी सबका आ गया है, और फिर मैंने उसको समेशन करके समेशन डी स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि आगे इस फॉर्मूले में हमें डी स्क्वायर का, समेशन डी स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सारी वैल्यूज को हम उसमें रख लेते हैं उस फॉर्मूले में। बट हाँ, उस फॉर्मूले में रखने से पहले यहाँ पर हमको एक चीज पता करनी है कि हमारा M1, M2 और M3 वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि हमारे M1, M2, M3 क्या होते हैं। देखिए, जो हमारा M होता है वो ये होता है कि यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। हमें यहाँ नंबर से मतलब नहीं है कि 16 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 15 और 13 रिपीट हो रहा है, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है। बस हमें खाली ये गिनना है कि कितनी मर्तबा एक नंबर, कोई एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे कि पहले केस में यहाँ पर 16 3 बार रिपीट हुआ है, तो हमारी M1 की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। याद रखिएगा 16 नहीं होगी या वो वैल्यू नहीं होगी, बस वो वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है वो वैल्यू यहाँ M1 के बराबर या M2 जो भी है उसके बराबर होगी। सिमिलरली जब हम M2 की बात करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, जैसे कि यहाँ पे 13 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 13 नहीं होगी, 3 होगी, यानी कि वो वैल्यू कितनी बार रिपीट करी गई है। और सिमिलरली 15 है, जैसे कि यहाँ पर, यानी कि थर्ड, यानी कि M3 की बात करेंगे तो 15 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। 15 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो M3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली अपने फॉर्मूले में वैल्यूज रख देनी है। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, R, यहां पर आप देख सकते हैं R = 1 - 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर हमारा ये लिखा हुआ है 161.5। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा देता हूं आप लोगों को। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा उसको सॉल्व कर दिया है कि ये 1 - 6 मल्टीप्लाइड बाई 161.5 + 1/12, और ये इस तरीके से आगे मैंने सिंपली यानी कि एक बार M की वैल्यू 3 रखी, देन 3 ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई 3² - 1, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा यही तो है कि M मल्टीप्लाइड बाई M² - 1। तो मैंने बस वही काम किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पर ये रखा हुआ है, और एक बार 3 रखा है, यानी कि 3 हमारे, यानी कि M की वैल्यू जो 3 है वो 2 बार आई है। एक बार M1 की वैल्यू 3 आई है और एक बार M2 की वैल्यू 3 आई है। तो यहाँ पर मैंने वही 2 बार 3 रखा है, और एक बार M की वैल्यू मतलब कितनी आई है, 2 आई है। तो यहाँ पर मैंने 2 और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर -1 रखा है। बस उसको सिंपली डिवाइडेड बाई क्या होता है, n × n² - 1। तो n अपनी वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ पे 10 आई थी, तो हमने यहाँ पे वही काम किया है, n मल्टीप्लाइड बाई n² - 1, और बाकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आखिरी में लास्ट में हमारा -0.006 हमारा आंसर आ गया है।